हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव रघुवंशी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। तो लगभग 1 मंथ पहले सैमसंग ने अपना नया एम सीरीज का फ़ोन सैमसंग M31 लॉन्च किया था और कुछ ही दिनों बाद वो इसका सक्सेसर सैमसंग M31S लॉन्च करने वाला है। तो आज हम सैमसंग M31S को मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस से कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन की। वन फ्यूजन प्लस आता है एक पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ और M31S भी आएगा एक पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ। और इन दोनों ही फ़ोन्स में आपको राइट साइड में पावर अनलॉक बटन देखने को मिल जाएगी और इन दोनों ही फ़ोन्स में आपको राइट साइड में ही वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए बटन देखने को मिल जाएगी। और मोटोरोला में एक एक्स्ट्रा बटन दी गई है जो कि गूगल असिस्टेंट के लिए है। इसे अगर आप प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट को ओपन कर सकते हैं। बात करें अगर वन फ्यूजन प्लस के डिस्प्ले की, तो इसमें लगा होगा एक 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPS डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले HDR सर्टिफाइड भी है। और बात करें अगर सैमसंग M31S की, तो इसमें लगा हुआ है एक एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले और सैमसंग के डिस्प्ले वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। और दोनों ही फ़ोन्स में आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छी बात है। बात करें अगर कैमरा पार्ट की, तो वन फ्यूजन प्लस में देखने को मिलता है आपको एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप जिसमें 64 मेगापिक्सल का होगा प्राइमरी कैमरा जिसका एपर्चर होगा f1.8 और 8 मेगापिक्सल का होगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का होगा एक मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का होगा कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए। और बात करें अगर सेल्फी कैमरा की, तो उसमें लगा होगा 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। और अगर बात करें आप सैमसंग M31S के कैमरा सेटअप की, तो इसमें भी लगा होगा एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप जिसमें होगा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का कैमरा होगा डेप्थ के लिए एंड 5 मेगापिक्सल का कैमरा होगा मैक्रो शॉट्स के लिए। और इसमें आपको एक 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके सॉफ्टवेयर की, तो दोनों ही फ़ोन्स एंड्रॉयड 10 पर रन करते हैं। और बात करें अगर इनके प्रोसेसर्स की, तो वन फ्यूजन प्लस में लगा है स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर और M31S में लगा है एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर। एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर वैसे तो काफ़ी पुराना है और बढ़िया प्रोसेसर है, पर 730G के सामने वो थोड़ा कमज़ोर है। मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर बढ़िया है। बात करें अगर दोनों फ़ोन्स के बैटरी पार्ट की, तो वन फ्यूजन प्लस में लगी होगी एक 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और 18 वाट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ वो आएगी। बात करें अगर M31S की, तो M31S में लगी होगी 6000 mAh की एक मैसिव बैटरी जो कि 25 वाट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी और इसमें 18 वाट्स की रिवर्स चार्जिंग भी होगी। और दोनों ही फ़ोन्स में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की, तो वन फ्यूजन प्लस में आपको देखने को मिलता है एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और सैमसंग M31S में आपको देखने को मिलेगा एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसमें M31S में शायद रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आ सकता है। और ये अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आ जाता है तो ये सैमसंग M सीरीज़ का पहला फ़ोन होगा जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। और वन फ्यूजन प्लस में आपको कोई भी फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है, जबकि सैमसंग में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है। अब आती है मेन बात इन दोनों फ़ोन्स की प्राइस। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि है 6GB रैम और 128GB रोम। उसके लिए देने पड़ेंगे आपको 17,500 रुपीज़। और सैमसंग M31S में हो सकता है कि 2 वेरिएंट्स आए जैसे कि सैमसंग M31 में थे। और सैमसंग M31S की प्राइस 20,000 से कम ही होगी। मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एक बढ़िया फ़ोन है। अगर आपको लेना ही है तो आप मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस ले सकते हो और बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा पसंद है तो आप वो ले सकते हो। और अगर आपको कोई और कंपैरिजन देखना है सैमसंग M31S का किसी और फ़ोन के साथ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। सो दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।